श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, पिंड माही ब्रह्मांड पुस्तक से हम लोग पिंड ब्रह्मांड के इस नक्शे को समझने का काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने इसका 2 वीडियो देख चुके हैं और यह तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे कि नाड़ी किसे कहते हैं, मनुष्य शरीर में चेतना का प्रवाह किस तरह होता है, शास्त्रों में योग नाड़ी किसे कहा गया है, शास्त्रों में नाड़ियों की कितनी संख्या बताई गई है, प्रधान और मुख्य नाड़ियों के नाम क्या हैं, मेरुदंड किसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव कहाँ तक होता है, सुषुम्ना नाड़ी कब चलती है, सुषुम्ना नाड़ी के खुलने के फायदे क्या क्या हैं, स्वर और उसके कार्य क्या हैं, इरा पिंगला और सुषुम्ना को क्या क्या कहते हैं और उसके रंग क्या हैं। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर जानने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आइए योग नाड़ी का शास्त्रीय वर्णन का पाठ करके हम आपको सुना रहे हैं। शरीर रचना शास्त्र में नाड़ी शरीर के भीतर की उस नली को कहते हैं जिसमें होकर रक्त प्रवाहित होता है, परंतु योग शास्त्र में नाड़ी इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। जागृत काल में चेतना का निवास दोनों भवों के बीच अंदर शिवनेत्र तीसरे तिल में होता है। वहीं से उसकी धाराएं फूटकर पूरे शरीर में और इंद्रियों के घाटों में बिखर जाती हैं। स्वप्नावस्था में यह चेतना खिसककर कंठ में चली आती है और इसकी धाराएं कंठ से नीचे फैली रहती हैं। इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में यह चेतना हृदय में आ जाती हैं और इसकी धाराएं हृदय से उसी नीचे फैली रहती है। जिस प्रकार विद्युत का प्रवाह देखा नहीं जा सकता, उसी प्रकार चेतना के प्रवाह को शरीर की चीर फाड़ करके आँखों से नहीं देखा जा सकता। योग शास्त्र की नाड़ियाँ शरीर की नसों से बिल्कुल भिन्न हैं। नाड़ी का शाब्दिक अर्थ है प्रवाह धारा। योग शास्त्र में शरीर के अंदर होने वाले चेतना के प्रवाह को नाड़ी कहते हैं। शिव शरीर के अंदर जिस मार्ग से चेतना का प्रवाह होता है, उस मार्ग के आधार पर चेतना के प्रवाह का नाम भी भिन्न भिन्न रखा गया है। शिव संहिता शरीर के अंदर 3.5 लाख नाड़ियों के होने का उल्लेख करती है। योग सुखोपनिषद में 101 नाड़ियां मुख्य मानी गई हैं। शिव संहिता और सांडिल्योपनिषद आगे लिखी गई 14 नाड़ियों को प्रधान मानती हैं। सुषुम्ना, अलम्बुसा, कुहू, विश्वोदरा, वारणा, हस्ती जिह्वा, यशोवती, इड़ा पिंगला, गंधारी, पूषा, शंखनी, पयस्विनी और सरस्वती। इन 14 नाड़ियों में इड़ा पिंगला तथा सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां प्रधान हैं और इन तीनों में सुषुम्ना श्रेष्ठ बतलाई गई है। एकोत्तरम नाड़ी शतम तासा मध्य परास्मृता सुषुम्ना तो परे लीना बिरजा ब्रह्म रूपिणी। योग सुखोपनिषद। नारिन में सुषुम्ना बड़ी
सो अनहद की मात। संत चरणदास जी। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि ईड़ा वाम भाग में, पिंगला दक्षिण भाग में और सुषुम्ना दोनों के मध्य अवस्थित है। ये तीनों चेतना के संचरण के मार्ग हैं। ईड़ा वामे स्थिता, भागे पिंगला दक्षिणे स्थिता, सुषुम्ना मध्य देशे तो प्राण मार्ग स्त्रिय स्मृता। नारी का अर्थ जब प्रवाह है, तब ईड़ा मार्ग होकर होने वाले चेतना प्रवाह को ईड़ा नारी, पिंगला मार्ग होकर होने वाले चेतना प्रवाह को पिंगला नारी और सुषुम्ना मार्ग होकर होने वाले चेतना प्रवाह को सुषुम्ना नारी कहना उचित ही है। शिव संहिता कहती है कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना क्रमशः चंद्र, सूर्य और अग्नि रूपनी नारी हैं तथा पृष्ठ वंश के आश्रय में अवस्थित हैं। पीठ की रीढ़ को पृष्ठ वंश या मेरुदंड कहते हैं। इसी के सहारे हम तनकर बैठ या चल फिर सकते हैं। इसी मेरुदंड की बाईं ओर बाईं आंख होकर ईड़ा नारी का और दाईं ओर दाईं आंख होकर पिंगला नारी का चलना बतलाया गया है। सुषुम्ना का प्रवाह मेरुदंड के भीतर सीधी और खरी रेखा के अनुरूप होता है। देखे रामचरितमानस 66 उत्तरकांड, चौपाई 707 के अर्थ की टिप्पणी। सुषुम्ना नारी को अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइन से स्पाइनल बना है। स्पाइन का अर्थ है पीठ की रीढ़ है और इस प्रकार स्पाइनल कॉर्ड का शाब्दिक अर्थ है मेरुदंड के भीतर की सुषुम्ना नारी। कॉर्ड का सामान्य अर्थ तो पतली रस्सी होता है, परंतु यहाँ मेरुदंड के भीतर होने वाले चेतना के झीने प्रवाह को सूचित करता है। अद्वैत तारक और मंडल ब्राह्मण दोनों उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म नारी, अद्वैत तारक और मंडल ब्राह्मण दोनों उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म नारी सुषुम्ना शरीर के बीच मूलाधार चक्र, गुदा चक्र, मेरुदंड के मूल से आरंभ होकर ब्रह्मरंध्र, आज्ञा चक्र, केंद्र बिंदु अथवा सहस्रदल कमल तक चलती है। ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोर्मध्ये परम स्थानम यस्तद्वेद सवेदवित्। योग सुखोपनिषद। देह मध्य ब्रह्म नारी सुषुम्ना सूर्य रूपिणी पूर्ण चंद्रभा वर्तते, सा तु मूलाधारात् आरंभ ब्रह्मरंध्र गामिनी भवति। अद्वैत तारक उपनिषद। मूलाधारात् आरंभ ब्रह्मरंध्र पर्यन्ते सुषुम्ना सूर्याभा। मंडल ब्राह्मणोपनिषद। शिव संहिता में कहा गया है कि ईड़ा नारी आज्ञा चक्र के दाएं भाग से चलती हुई बाएं नासापुट को जाती है और पिंगला नारी आज्ञा चक्र के बाएं भाग से चलकर दाएं नासापुट को जाती है। स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसा ही कहते हैं। मस्तिष्क में से मेरुदंड के दोनों ओर बहने वाले दो शक्ति प्रवाह हैं, जो मूलाधार में एक दूसरे का अतिक्रमण करके मस्तिष्क में लौट आते हैं। इन दोनों में से एक का नाम सूर्य पिंगला है, जो मस्तिष्क के वाम गोलार्ध से प्रारंभ होकर मेरुदंड के दक्षिण पार्श्व में मस्तिष्क के आधार सहस्रार पर एक दूसरे को लांघकर पुनः मूलाधार पर अंग्रेजी के 8 अंक के अर्ध भाग के आकार के समान एक दूसरे का फिर अतिक्रमण करती है। विवेकानंद साहित्य, चतुर्थ भाग।